हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की मैथ की पढ़ाई करेंगे। मैथ में मेंसुरेशन में जैसे कि आप देखे होंगे बुक में, आपको दो चीज पढ़ना है। एक तो पढ़ना आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और दूसरा पढ़ना आपको आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। किसका? तो सॉलिड्स का, ठोसों का, है ना। तो आज की जो हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं वो क्या है? ठोसों के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। किसका? तो ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे ना, सबसे पहले आपको क्या किया बोर्ड पे देख लीजिए। सबसे पहले बोर्ड पे आपको फॉर्मूला दिया गया है। आपका काम क्या करना है, हम पहले भी आपको बताया था कि मेरा हर एक वीडियो में क्या होता है, आपको नोट्स पूरा दिया हुआ रहता है। जितना आपको नोट्स चाहिए वो सब नोट्स आपको क्या करते हैं, बोर्ड पे लिख लेते हैं, ताकि आप उसको उतार लो और उतार के उसको फिर क्या करना, बाद में भी समझ सकते हो। अभी तो हम समझाएंगे, तो अभी का भी काम आपको वही करना है। क्या करना है, ये जो आपको फॉर्मूला दिया गया है, घन, घना, बेलन, बच गया शंकु, गोला, अर्धगोला, है ना। ये सब जो बच गया इसको हम इसके बाद बताएंगे। पहले आपको करना है क्या कि घन, घना, बेलन का ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है या जो भी पॉइंट्स लिखा हुआ है, आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो का पॉज भी कर सकते हो और वहां से ये सब क्या कर लो, लिख लो, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं और अभी नहीं समझाएंगे। पहले आप सब फॉर्मूला दे देंगे, इसके बाद हम समझाएंगे। तो सबसे पहले काम क्या करना, आप इसको उतार लो। इसको उतार करके फिर क्या करना, वापस मिलना, फिर समझाते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिए। हम आते हैं अगला फॉर्मूला लेकर, गोला, अर्धगोला और शंकु। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे का जो फॉर्मूला है, गोला, अर्धगोला, अर्धगोलाकार कटोरा, कटोरा हो गया, गोलाकार छिलका हो गया, शंकु हो गया, शंकु का छिलना, ये सब फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले क्या था, घन का था, घनाभ का, बेलन और खोखला बेलन का फॉर्मूला आपको दिए थे ना। अब ये भी फॉर्मूला है, आप इसको भी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम बताते हैं कि कैसे मैथ हमको बनाना है, क्या करना है, सब बताएंगे। आपको हर तरीके का मैथ मुजवानी हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, आप मुजवानी सॉल्व कर लोगे, बहुत सारा जो मैथ है उसका हम ट्रिक देने वाले हैं आपको। ठीक है, तो वो सब बताएंगे। इससे पहले आपको करना क्या कि पहले ये सब जितने भी फॉर्मूला है फिगर के साथ में ये सब जितने भी फॉर्मूले हैं, ये सबको क्या कर लेना है, आपको कॉपी में उतार लेना। अब जैसे उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या कहीं से आप लिख चुके हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अन्यथा यहाँ से उतार लीजिए। चलिए, तो ये था आपका फॉर्मूला। हमको उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना। अब शुरू से आते हैं। सबसे पहले आपका था घन। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए कि घन क्या है, घनाभ क्या है, बेलन क्या है, गोला क्या है, शंकु, ये सब जो भी है पहले इसको समझ लीजिए सही से। कैसा ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर कैसा है, इसके शेप में कौन कौन सा सामान होता है, तब हम जाकर मैथ बना पाएंगे। ऐसे अगर हम मैथ बनाना शुरू कर देंगे तो हम लोग से मैथ नहीं बनने वाला है। इस मैथ को बनाने के लिए सबसे पहला जो काम आपको करना है कि फॉर्मूला याद रखना है। जितना भी फॉर्मूला आप लिखे हो अभी, ये सब फॉर्मूला याद रखना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम है कि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लेना है, और कंसेप्ट क्लियर करने का गारंटी मेरा है। फॉर्मूला आप याद कर लोगे और कंसेप्ट कैसे क्लियर होता है आप भी हम क्लियर करते हैं। इसको उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। इसके बाद आपको इसका कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर कर देंगे। कंसेप्ट तो क्लियर होगा ही, बहुत तरीके का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, मिटाने के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर्मूला तो आपको मिल गया है ना। जितने भी सूत्र थे इससे संबंधित मैथ को बनाने के लिए वो सब फॉर्मूला हम आपको दे चुके हैं। वो सब फॉर्मूला आप कॉपी में पहले लिख लीजिए। अब इसको हम बताते हैं कि कैसे पहचाने कि कौन मैथ कैसे बनाया जाएगा, कैसे उसको बनाएंगे लोग। ठीक है, बनाने का तरीका तो बताएंगे, साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आता है उसका हम ट्रिक भी बताएंगे आपको, छोटा सा ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले फॉर्मूला आपको बताए थे घन का। घन ये है ना, इस तरह घन क्या होता है, तो घन भी एक 3D शेप होता है। 3D शेप मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई चलता है, लेकिन इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों के तीनों बराबर होता है। आया समझ में? इसका जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो हुआ तीनों के तीनों बराबर होता है, मतलब इसमें सब वर्ग होगा।
जो भी इसका जो सतह है, सतह लिखा है ना, इसमें 6 सतह होते हैं, 6 फलक होते हैं, उसको फलक भी बोलते हैं, सतह भी बोलते हैं। तो 6 सतह होते हैं, 6 सतह क्या होगा, वर्ग होगा, ये याद रखिएगा। ये है घनाभ, दोनों लगभग एक सेम जैसा है, बस इसमें सभी जो सतह होगा ना वो आयत होगा, इसमें वर्ग होगा, इसमें सब आयत होगा। कोई दिक्कत? ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि घन का जो प्रत्येक सतह होता है वो किस आकार का होता है, तो वर्गाकार, और घनाभ का आयताकार। ठीक है। अब जैसे देखिए ईंट जो होता है वो कौन से शेप में होता है, ईंट आप लोग देखोगे ना, अगर ईंट से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको बनाना होगा किससे, घनाभ से। नहीं, दीवार का आएगा तो घनाभ से नहीं। मान लीजिए कि कोई बुक है, जैसे ये मान लीजिए कि आपका मैथ का बुक है ना, ये कौन सा शेप का है, ये कैसा लग रहा है देखने में, तो देखने में बिल्कुल कैसा लग रहा है, घनाभ की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, घनाभ की तरह। तो ये हो गया घनाभ। तो पहले आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा चीज किस शेप में है। ठीक है। जैसे ये मेरा जो मार्कर है, ये कौन सा शेप में आएगा, तो ये आपका आएगा बेलन। देखिए बेलन जैसा है कि नहीं है ना, तो ये कैसा शेप में आ जाएगा, बेलन। कोई दिक्कत? या मान लीजिए कोई इस तरह से डब्बा होता है ना, गोल डब्बा, तो भी किस शेप में आ जाएगा, बेलन के रूप में। नहीं, या जो रोड पे रोलर चलता है वो भी कैसा शेप में आ जाएगा, तो बेलन के रूप में। ठीक है। या पानी का जो टंकी होता है वो भी कैसा हो जाएगा, बेलन। तो पहचान लोगे, घर में जो ड्राम होगा, डब्बा होगा, और इतना डब्बा क्या होता है, बेलन के रूप में होता है। ये खोखला बेलन। खोखला बेलन कहने का मतलब क्या हो गया ना, जैसे सीमेंट वाला पाइप देखे होंगे जो बड़े बड़े नाला में लगा रहता है, नहीं लगा था नाला में सीमेंट, तो वो सीमेंट वाला जो पाइप हो गया वो चलेगा किसमें, खोखला बेलन में। आया खोखला बेलन में वो हो जाएगा। या कभी भी कोई बेलन से क्वेश्चन रहेगा जिसमें भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या का जिक्र होगा, भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या का बात किया जाएगा। कोई भी बेलन का क्वेश्चन हो जिसमें भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या, या भीतरी त्रिज्या और बेलन की मोटाई, ऐसा कुछ भी जिक्र होगा, तो समझ जाइए उसको किसमें बनाना है, खोखला बेलन में। किसमें बनाना है, खोखला बेलन में। जितना भी बात बताएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा, जितना भी बात बताएंगे उस सबसे मैथ आपको बनने वाला है, इसे ध्यान से सुनिएगा। ये गोला हो गया, गोला करें मतलब जैसे तरबूज, अब तरबूज थोड़ा सा लंबा जैसा भी हो जाता है, तो क्यों ऐसा नहीं, गोल मान लीजिए। फुटबॉल नहीं, ये नारियल, ये सब गोला हो गया। अब उसी में एक आता है खोखला गोला या गोलाकार छिलका, जो अभी बनाया था, उसको भी फॉर्मूला दिए थे ना, गोलाकार छिलका या खोखला गोला। जैसे नारियल नहीं होता वो खोखला गोला होता है ना। तो खोखला गोला में कब उसको बनाएंगे, गोला में कब बनाएंगे, तो जब भी हम बता रहे थे कि जब खोखला की बात कब करेंगे, जब भी आपको क्या भीतरी और बाहरी त्रिज्या ये सब कुछ भी दिया रहेगा, भीतरी त्रिज्या बाहरी त्रिज्या ऐसा कुछ भी दिया रहेगा, तो आपको करना क्या है, उसको खोखला गोला बनाना है। किससे बनाना है, खोखला गोला। आया समझ में? अर्ध गोला हो गया ये, एक होता है, इसके बाद एक अर्धगोला का कटोरा वाला भी फॉर्मूला दिए थे ना। तो अगर सिंपल से कहीं बोलेगा कि अर्धगोला है तो आपको अर्धगोला बना लेना है, ठीक ना। जैसे नारियल को बीच से काटते हैं तो कैसा मिलता है, अर्धगोला मिलता है कि नहीं मिलता है। तरबूज को बीच से काटते हैं तो कैसा मिलता है, अर्धगोला ही मिलता है ना। तो वो हो गया अर्धगोला के शेप का। ये शंकु, जैसे बर्थडे का हम लोग का जो बर्थडे कैप होता है, या जिसमें हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, होता है ना कोन वाला आइसक्रीम, नाम ये तो कोन है ना, वो हो जाएगा किसमें, शंकु में। और ये है शंकु का छिलक, जिसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, इसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर भी बोलते हैं। ठीक है। तो शंकु का छिलक जो हुआ, जैसे बाल्टी या नॉर्मली जो गिलास होता है हम लोग के घर में, वो भी अब नया नया मॉडल का नया नया डिजाइन का गिलास निकल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन पहले जो हम लोग गिलास लेते थे तो ऐसा ही रहता, गिलास रहता था ना, ऐसा ही गिलास रहता था। या हम लोग के घर में जो बाल्टी हुआ इसी तरह का रहता था। तो ऐसा जब भी सेट रहेगा तो उसको बोलेंगे शंकु का छिलक। ठीक है। और अभी हम जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें मेनली रूप से आपको क्या क्या दिखाई दिया, फॉर्मूला विकर्ण दिखा, कोई विकर्ण किसमें, ये दोनों में। बाकी किसमें विकर्ण का दिखा था फॉर्मूला नहीं। चलिए एक दिखा आपको वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, इसी को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ। क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठ। इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ,
संपूर्ण पृष्ठ जिसको बोलते हैं कुल पृष्ठ या टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। एक होता है आयतन, जिसको बोलते हैं धारिता, इसको बोलते हैं वॉल्यूम, कहीं कहीं क्षमता भी लिखा रहता है। ठीक है, अब सर ये जो फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला तो समझाए नहीं थे आप, बस ऐसे ही कहें कि फॉर्मूला लिख लो और मिटा दिए। देखिए अब हम समझाएंगे आपको फॉर्मूला। जो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ था वो तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं घन और घनाभ में। घन और घनाभ में आपको ये लिखा हुआ विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला आपको कब लगाना है, ये विकर्ण का जो फॉर्मूला है वो कब लगाना है। देखिए ट्रिक बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, आप सुन लीजिए, उसको समझ लीजिए, बस वही क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में। क्या, तो जब भी कहेगा कि कोई रूम है, कोई कमरा है, कोई भी कमरा है या कोई हॉल है और उसमें बड़ा से बड़ा को छड़ रखना है, तो बताइए बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, बड़ी से बड़ी बांस की लंबाई, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको निकालना है क्या, विकर्ण। अब आपको समझना यह है कि सर वो जो रूम है या वो जो हॉल है वो घनाकार है कि घनाकार है, क्योंकि विकर्ण का फॉर्मूला आपको दोनों में लिखाया गया है, दोनों में लिखाया गया है ना। तो घन हम कब पहचानेंगे, जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर रहेगा। तीनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब तीनों आपस में बराबर होगा, या क्वेश्चन में ही लिख देगा कि घनाकार कमरा है, घनाकार हॉल है, तब हम घन का विकर्ण का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आया। और जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में से कुछ भी अलग रहेगा या तीनों अलग अलग रहेगा, तब क्या समझेंगे हम, घनाभ। या क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा कि घनाभाकार कमरा है या घनाभाकार क्या है, ये हॉल है, या आयताकार हॉल है, ऐसा भी लिख सकता है। आयत किसमें होता है, पहले बता था, इसमें किसमें, आयत तो इसमें होता है, अब वर्गाकार बोलेगा तो इसमें। तो समझ लीजिएगा कि कब हम घन का विकर्ण लगाएंगे, तो घनाभ का जब भी कहेगा कि बड़ा से बड़ा छड़ की लंबाई निकालिए, बड़ा से बड़ा बांस की लंबाई निकालिए, तो आपको निकालना क्या है, विकर्ण। याद हुआ, याद हुआ कि नहीं याद हुआ। जब भी कहेगा बड़ा से बड़ा छड़, बड़ा से बड़ा छड़ या बांस, इसकी लंबाई निकालना है हमको, तो क्या निकालना पड़ेगा इसमें, विकर्ण। क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण। आया समझ में कि नहीं आया, आया। बड़ा से बड़ा छड़ या बांस की लंबाई कहेगा, कोई कमरे में रखने वाले छड़ की लंबाई निकालिए, तो विकर्ण निकालना होगा। जब आपको क्वेश्चन में ही लिखेगा कि विकर्ण निकालिए, तो सोचना ही नहीं है, सोचना है उसमें क्या। जब क्वेश्चन में लिख देगा कि विकर्ण निकालिए, तब वो बच्चा थोड़ी ना आराम से विकर्ण बोल दिया है, फॉर्मूला लगाइएगा, अब फॉर्मूला पर आप सेट करके सॉल्यूशन तो करने आता है ना, आता है कि नहीं आता है। क्योंकि ये जो मैथ है, इस मैथ में आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका दशमलव का, भिन्न का, जोड़ घटाव, गुना भागा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तब इसको आप जल्दी से बना पाओगे। अगर बहुत अच्छा नहीं है तो आप उसको अच्छा कर लो, नहीं तो समय लग सकता है आपको बनाने में। आया समझ ना, क्योंकि इसको कैलकुलेशन बहुत करना पड़ता है। ठीक है, तो विकर्ण क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर। बाकी ये सभी किसी में विकर्ण नहीं पूछने वाला, तो विकर्ण से बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग समझते हैं वक्र पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ। देखिए वक्र पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ है तो सभी में, तीनों सभी में है, लेकिन इसमें वक्र पृष्ठ को लिखा गया है, पता है क्या, इसमें लिखा है वक्र पृष्ठ को चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या लिखा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किसमें, इसमें घन और घनाभ में। घन और घनाभ में उसको वक्र पृष्ठ न बोल के क्या बोलते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जब भी कहे कि कोई कमरा है, कोई कमरा है और कमरे में चारों दीवारों को पुताई करना है, दिवाली आ रहा है ना, तो दिवाली में तो पुताई करवाइएगा ही, है ना। तो कोई भी कमरा है, कोई हॉल है, उसको चारों दीवारों को क्या करना, व्हाइट वॉश करवाना है, पुताई करवाना है, तो बताइए क्या निकालना होगा, तो आपको निकालना क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ऐसा फॉर्मूला हम लिखवा दिए हैं, लिखवाया ना। घन का होता 4 गुने भुजा स्क्वायर, और घनाभ का होता 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कोई दिक्कत, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे हमको याद है आपको भी उसमें से याद होना चाहिए, कोई दिक्कत। तो
तो चारों दीवारों का जब भी क्षेत्रफल कहेगा तो उस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। या कहीं बोलेगा कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, इसको कर्व सरफेस एरिया लिखा है ना, कहीं कर्व को लैटरल में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लैटरल, इसका भी मतलब वही होता है, ठीक है। कहीं लैटरल सरफेस एरिया भी लिखा रहेगा तो क्या समझिएगा, वक्रपृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है, लेकिन सर एक बात बताया नहीं कि कैसे पहचानेंगे कि घन की गिना है, तो बता तो दिए शुरू में, बताया ना जी। अगर क्वेश्चन में ही लिखेगा कि कमरा है घनाकार तो समझ रहा है को घन है, क्वेश्चन में ही लिखेगा कि कमरा है घनाभाकार तो घनाभ है, तो फॉर्मूला उसमें घनाभ यूज करेंगे। आया कि नहीं आया, और अगर नहीं लिखा रहा है तो आपको देखना है कि तीनों जो लंबाई दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर है या नहीं है। जब तीनों आपस में बराबर रहेगा तो क्या समझिएगा, घन है, और तीनों बराबर नहीं रहेगा तो घनाभ है। नॉर्मली आपको कोई भी कमरा ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा दिखता है क्या कमरा, नॉर्मली कमरा ऐसा दिखता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई कमरा बना लिया है, कोई सन की दिमाग वाला होगा वो ऐसा कमरा बना लिया, तो क्या करेंगे, हम भी उसका मैच सॉल्व कर देंगे ना, कोई दिक्कत। तो समझ में आया चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, या पार्श्व पृष्ठ, कोई दिक्कत। अब कभी कभी ये क्वेश्चन होता है कि एक कमरा की लंबाई इतना, चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई भी दे दिया। एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको मालूम है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ही बता रहे हैं। एक कमरा, पहले ही बोले थे ना कि हम आपको मुजवानी क्वेश्चन बनाने के सिखा देंगे, बोर्ड में कुछ नहीं करना है, आपको मुजवानी बना लेना है, कॉपी में कुछ नहीं करना, मुजवानी बनाने के लिए आपको सिखा देना है। आप ध्यान से देखोगे तो सीख भी लोगे। ध्यान से सुनिए, कोई कमरा है जिसकी लंबाई दे दिया गया है, चौड़ाई भी दे दिया गया है और ऊंचाई भी दे दिया गया है। अब करेंगे, कमरे में दो खिड़की है, खिड़की की भी लंबाई दे दिया गया है, चौड़ाई भी दे दिया गया है। एक दरवाजा है, दरवाजे की भी लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया। अब कमरे के चारों दीवारों को पुताई करना है, क्या करना है, पुताई करना है। किसको, कमरे के चारों दीवारों को। तो बताइए कितना खर्चा आएगा, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले चारों दीवारों को पुताई करना है ना जी, तो चारों दीवारों को पुताई करना है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग रहेगा तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, घनाभ का। अब हम अभी फॉर्मूला लिखवाए हैं, आप देखिए पलट के फॉर्मूला लिखवाए, इसे फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा, तब जो समझा रहे ना सब आपको समझ में आएगा कि कौन फॉर्मूला हमको कब यूज करना है, ठीक है। तो आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम है तो ये घनाभ हो गया ना। और जब घनाभ हो गया तो पूरा चारों दीवारों को पुताई करना है, तो चारों दीवारों को पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और जो फॉर्मूला होता है 2 × L + V × H हो गया। अभी मैट बना नहीं है, अब उसमें खिड़की भी तो है, तो खिड़कियों के क्या पुताई करवाइएगा, ना करवा दीजिएगा, चूना से खिड़कियों को पुताई करवा दीजिएगा, दरवाजों के करवाइएगा नहीं ना। तो फिर तब वो खिड़की का क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देना। अब खिड़की का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई, खिड़की का भी आपको लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा, तो पहले खिड़की की लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो खिड़की का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। खिड़की क्या वो बोले थे, 2 गो, तो एक खिड़की का क्षेत्रफल जब निकल जाएगा तो 2 खिड़की का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 2 से गुना करेंगे। कहने का मतलब ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या लिखिएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्या लिखिएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किससे, ये फॉर्मूला से 2 × L + V × H, ये फॉर्मूला से आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे ना। इसके बाद क्या लिखोगे, 2 खिड़की है जी, तो 2 खिड़की का क्षेत्रफल, 2 खिड़की का क्षेत्रफल कैसे बनाएंगे, तो 2 है तो 2 लिखेंगे। खिड़की का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब ये लंबाई चौड़ाई ये वाला नहीं लिखेंगे, खिड़की वाला लिखेंगे। खिड़की का लंबाई अलग होता है, क्या कमरा जितना लंबा खिड़की होता है क्या, और कमरा जितना चौड़ा होता है खिड़की, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग दिया हुआ रहेगा, लिखा रहेगा कि खिड़की की लंबाई इतना है, खिड़की की चौड़ाई इतना है, तो यहाँ पर आप लगा दोगे। दरवाजे भी ना, मान एक दरवाजा बोले थे ना, तो दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, इसका भी लंबाई अलग रहेगा, चौड़ाई अलग रहेगा। क्या खिड़की जितना लंबा रहता है दरवाजा, तो पता नहीं चले कौन खिड़की कौन दरवाजा है ना। तो दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब ये निकाल गया तो हमको पुताई कितना जगह पर करना है, क्या करेंगे, इसमें से ये दोनों घटा देंगे, मतलब इसमें से लिखेंगे पुताई वाला क्षेत्रफल, पुताई वाला क्षेत्रफल। क्या करेंगे, पहले ये जो इसको सॉल्व किए होंगे ना, कुछ तो सॉल्व किए होंगे ना जी, तो जो सॉल्व किया होगा वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, और नहीं तो फिर डायरेक्ट यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो। ये जो है ना
यहाँ पर जो सॉल्व किए होंगे ना वो वैल्यू यहाँ पर लीजिएगा और उसमें से क्या घटा लीजिएगा, ये वाला, उसमें से फिर क्या घटा लीजिएगा, ये वाला, क्योंकि आपको ये दोनों कुटाई करना नहीं है। हो गया ना। अब आपको लिखा रहेगा कि 1 मीटर स्क्वायर की खर्चा या कीमत इतना है, तो कुल खर्चा बताइए, तो उतना से इतना क्या करेंगे, जो यहाँ पर आंसर है उसमें गुना कर देंगे। तो आया बनाना है, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, आते रहता अक्सर एग्जाम में, कोई दिक्कत। अब इसी में करेगा कि कोई आदमी जो है, यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, चार दीवार का छेद को, 4 दीवार को पुताई करना है, उसमें 2 खिड़की है, 1 दरवाजा है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और जोड़ दिया, क्या कि छत को भी पुताई करना है। किसको करना है, छत को भी पुताई। तो छत का पुताई करना है तो छत का क्षेत्रफल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्या करेंगे, छत का क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसमें लंबाई कौन लगेगा, कमरा होना ना जी, छत का क्षेत्रफल में लंबाई कौन हो जाएगा, कमरा का जो लंबाई दिया तो वो, तो छत कमरा में है कि खिड़की में है, कमरे में है, तो कमरे की लंबाई जो दिया रहेगा वो लिखेंगे और चौड़ाई जो दिया रहेगा वो लिखेंगे। तो छत का क्षेत्रफल निकल गया ना। अब इसको भी पुताई करवाना है ना जी, तो ये क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ेंगे, छत का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई दिक्कत आया बनाने के नहीं आया, आया इस तरह का क्वेश्चन है तो बना लोगे। मतलब क्या करना, जब भी पुताई वाला क्षेत्रफल निकालना है तो पहले लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, 2 खिड़की है ना जी, दो खिड़की का क्षेत्रफल घटा देंगे, फिर घटाएंगे क्या, दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजे का क्षेत्रफल। लेकिन छत इसमें बढ़ गया ना जी, छत को भी हमको पुताई करना ना, तो छत के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कोई दिक्कत, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या चारों दीवार वाला या पुताई करने वाला कर लोगे, कोई दिक्कत है इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अब ये सब में आते हैं, देखिए समझिए जरा, वक्र पृष्ठ किसको बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठ किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। अगर चारों तरफ की बात किया जाए, चारों दिशा में, तो बोलेंगे क्या, वक्र पृष्ठ। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा समझ में। अगर चारों तरफ की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए कि ये बेलन है, ये बेलन बन गया कि नहीं बन गया, देखिए बेलन बना ना, तो बेलन में ये जो चारों तरफ की बात होगा, कौन, ये चारों तरफ की बात, तो आपको निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। आया समझ में। और जब ये चारों के साथ साथ इसकी भी बात होगा और इसकी भी बात होगा, तो बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ। क्या बोलेंगे, क्योंकि पूरा बात हम कर लिए ना, सिर्फ ये चारों तरफ की बात होगा, तो बोलेंगे वक्र पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ। ध्यान से सुनिए, कब हमको कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, कभी कभी लिखा कि वक्र पृष्ठ निकाला है, पार्श्व पृष्ठ निकाला है, लेकिन आपको वो देख के समझना नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और सोचिएगा कि हमको क्या निकालना है, ये चारों तरफ को निकालना है कि ये चारों के साथ साथ ऊपर और नीचे दोनों करना है। आया समझ में ना। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, वहां पर लिखा रहेगा कि वक्र पृष्ठ निकाले या संपूर्ण पृष्ठ निकाले, उसको मत जाइएगा, ठीक है। आप खुद से क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। फिर खुद से पढ़िएगा कि बात किसका हो रहा है, ये चारों तरफ की बात हो रहा है कि ऊपर और नीचे की बात हो रहा है। अगर चारों तरफ की बात होगा तो वक्र पृष्ठ, और ये चारों के साथ साथ ऊपर नीचे सब जगह की बात होगा, पूरी की बात होगा तो संपूर्ण पृष्ठ। जैसे मान लीजिए, हाँ गांव में देखोगे गोल गोल पिलर होता है पिलर, गांव में देखोगे घर में पिलर होता है। अब हम बोल रहे हैं कि पिलर को पेंट करना है, तो बताइए पिलरवा को पेंट करना है तो पिलरवा के चारों तरफ करेंगे पेंट कि छतवा को उखाड़ देंगे और पेंट करेंगे और जमीनों को उखाड़ के पेंट करेंगे। होता है ना, गांव में देखोगे कैसे पिलर रहता है, ऐसे छत रहता है जमीन में लगा हुआ, होता है कि नहीं होता। अब इस पिलर को पेंट करना है तो कहाँ पेंट करेंगे बताइए तो जरा, सिर्फ इसी एरिया में पेंट करेंगे ना। ये एरिया तो ढका हुआ है ना छत से, और ये एरिया भी ढका हुआ है ना किससे, जमीन से, तो किसको पेंट करेंगे, बस ये चारों तरफ ना। तो चारों तरफ की बात हो तो क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ। आया समझ में आया कि वक्र पृष्ठ कब निकालना है, जब चारों तरफ की बात होगा तो वक्र पृष्ठ। मान लीजिए इसी मार्कर को हम बोलेंगे कि रंग लो भाई, लेकिन हमको रंगना है सिर्फ चारों तरफ, इधर इधर रंगना नहीं है, तो क्या निकालिएगा, वक्र पृष्ठ। कभी कभी ये भी होता है कि एक घर में 10 को पिलर है, 10 खंबा है, 10 बेलनाकार क्या है खंबा है, उसको पेंट करना है, खर्चा बताइए। तो पहले क्या निकालेंगे, एक खंबा में क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ।
वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आपको लिखवा चुके हैं ना। तो एक खंभा का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे और फिर उसके बाद 10 खंभा है ना जी, तो 10 10 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे एक खंभा का क्षेत्रफल 2 पाई RH। देखिए फॉर्मूला लिखवाया है 2 पाई RH। अब 10 खंभा है ना, तो 10 खंभा का क्षेत्रफल 10 उसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो ये मिल गया आपको इतना क्षेत्रफल को क्या करना है पेंट करना है। आपको जो खर्चा होगा कहेगा कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 10 रुपया, तो कुल खर्चा बताइए, तो 10 उतना में क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए तो समझ आया कि कब निकालेंगे वक्र पृष्ठ, कब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ। नहीं, जिसे एक और बताते हैं, मान लीजिए हमको बर्थडे कैप बनाना है, बर्थडे कैप बनाना है, तो बर्थडे कैप बताएंगे सर कैसा होता है, इससे कैसा होता है बर्थडे कैप ऐसा होता है। अब बर्थडे कैप बनाना है कागज से, किससे बनाना है हमको कागज से, तो बताइए वक्र पृष्ठ निकालेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ निकालेंगे, क्योंकि बर्थडे कैप में कागज कहाँ लगता है चारों तरफ, क्या नीचे भी आप कागज लगाते हो, बर्थडे कैप देखे होंगे ना जी बर्थडे में, तो नीचे भी कागज लगाते हो क्या, कि सिर्फ चारों तरफ लगाते हो, चारों तरफ लगाते हो। तो जब चारों तरफ लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ। अभी तो बताया कि जब चारों तरफ की बात होगा तो क्या निकालेंगे वक्र पृष्ठ। अब पूरी बात होगा तो क्या निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ। आया कि नहीं आया, जब चारों तरफ की बात होगा तो वक्र पृष्ठ, अब पूरी बात होगा तो संपूर्ण पृष्ठ। जैसे मान लीजिए कि गेहूं का ढेर है, शंकु के आकार में गेहूं का ढेर लगा हुआ है और उसको हमको तिरपाल से ढकना है, तो बताइए कितना तिरपाल चाहिए हमको, कितना तिरपाल, कितना कपड़ा की जरूरत रहेगा, तो क्या निकालना होगा वक्र पृष्ठ, क्योंकि उसको चारों तरफ से ढक रहे हैं ना, कि गेहूं को नीचे भी लगा रहे हैं। गेहूं को नीचे लगाने की बात बोला नहीं बोला, लेकिन हम उसी में बोलेंगे कि गेहूं को नीचे भी लगाना है, गेहूं जो है ना गेहूं के नीचे भी हमको तिरपाल रखना है और ऊपर से भी चारों तरफ रखना है, तब तो पूरा बात हो गया ना जी। अब पूरा बात हो गया तो क्या निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ। आया पूरी बात होगा तो क्या निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ। अब गोला में ना तो वक्र पृष्ठ ना तो संपूर्ण पृष्ठ, ऐसा कुछ नहीं होता है, गोला में सिर्फ वक्र पृष्ठ होता है। क्या होता है, उसी को संपूर्ण पृष्ठ बोलिए या उसी को वक्र पृष्ठ बोलिए। गोला रहेगा कुछ तो सोचना ही नहीं है कि गोला में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों होता है, एक ही होता है, ठीक है। अब अर्धगोला है, तो अर्धगोला में क्या होता है वक्र पृष्ठ ये चारों तरफ की बात होगा और संपूर्ण पृष्ठ मतलब ऊपर वाला भी। जैसे मान लीजिए कि अर्धगोला है, तो वक्र पृष्ठ मतलब क्या ये चारों तरफ, और संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये चारों तरफ तो होगा ही, साथ में ऊपर वाला भी। आया वक्र पृष्ठ मतलब सिर्फ चारों तरफ और संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या चारों तरफ के साथ साथ ऊपर वाला भी। अगर ऐसा बात होगा तो संपूर्ण पृष्ठ। जैसे क्या है कि कोई अर्धगोलाकार लकड़ी का टुकड़ा है और उसको पेंट करना है, तो क्या करेंगे पेंट संपूर्ण पृष्ठ में करेंगे जी। अच्छा तो कि कटोरा है उसको पेंट करना है, कटोरा को तो वक्र पृष्ठ में करेंगे पेंट। क्या है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ पेंट करना है, तो दो बार वक्र पृष्ठ निकालेंगे, एक अंदर का और एक बाहर का। आया और कभी कभी क्या कहता है कि कटोरा में भी दे देगा कि कटोरा की मोटाई इतना है, जब वैसा देगा तो आप फॉर्मूला लगाएगा इसका नहीं, अर्धगोला का फॉर्मूला नहीं लगाना, उसमें कटोरा वाला फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं, लिखवाए हैं। आप स्क्रीनशॉट में जाके देखिए, जो स्क्रीनशॉट लिए थे ना उसमें जाके देखिए, हम आपको लिखवा दिए हैं कि कटोरा वाला जब क्वेश्चन रहेगा जिसमें मोटाई दिया रहेगा ना, तो आपको कटोरा वाला फॉर्मूला से बनाना है, जो भी बोलेगा। तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं आयतन। क्या समझेंगे आयतन, जब भी आपको अंदर भरने की बात किया जाए, जैसे कहेगा कि कोई ड्राम है उसमें कितना पानी आएगा, तो आयतन निकालेंगे। अब जैसा ड्राम है, मान लीजिए ड्राम है बेलनाकार, तो बेलन का आयतन निकालेंगे। कोई कहेगा कि घनाभाकार क्या है ना, घनाभ के आकार का क्या है, मान लीजिए स्विमिंग पूल है, घनाभ के आकार का कोई स्विमिंग पूल है या तालाब है, उसमें कितना पानी आएगा, तो घनाभ का आयतन निकालेंगे। जब भी भरने वाली बात होगा, अंदर की बात होगा, अंदर भरा हुआ चीज की बात होगा, तो आयतन निकालेंगे। बोलेगा कि इसी कमरे में कितना हवा होगा, तो हवा तो पूरे में भरा हुआ है ना जी, तो क्या निकालेंगे आयतन। ये कमरा कैसा है, ये कमरा तो घनाभाकार है, तो घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। आ रहा है, या बोलेगा कि ऐसा जो कोन में हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, पूछा जाए बताइए ये जो कोन है इसमें कितना क्रीम अटेगा, कितना क्रीम आएगा, तो क्या करेंगे आयतन निकाल लेंगे। जब भी भरने के बाद क्या निकालेंगे आयतन। आ रहा है समझ में। जैसे ऐसा एक बाल्टी रहेगा, कहीं बाल्टी में कितना पानी आएगा, तो क्या निकालेंगे आयतन। जब भी आपको भरने की बात होगा, कुछ भी भरने के बाद आयतन। बोलेगा कि एक पिलर है, पिलर जो है घनाभ आकार का, उसमें कितना सीमेंट बालू आया होगा, कितना सीमेंट बालू लगा होगा, तो आयतन निकाल लेंगे। पिलर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिले होगा ना, उससे क्या निकालेंगे आयतन, पता चल जाएगा। क्या कोई बेलनाकार पिलर है, कैसा पिलर है
बेलनाकार इस तरह का पिलर है। अब बताइए इसमें कितना लगा होगा मसाला, तो क्या निकालेंगे? आयतन। इसको भर के मसाला लगाएंगे जी, तो क्या निकालेंगे? आयतन। आ रहा है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? कब आयतन निकालेंगे? जब भी अगर भरने की बात होगी तो क्या निकालेंगे? आयतन। कोई दिक्कत? तो ये है आपका आयतन। अब हम बोलेंगे तो कुछ ट्रिक बताएंगे, ठीक ना? तो बारी बारी से ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले हम ट्रिक बताएंगे क्या कि ऑब्जेक्टिव वाला ट्रिक बताते हैं। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बताते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना कर दी जाए, ऊंचाई को आधा कर दी जाए, तो बताइए आयतन कितना गुना हो जाएगा, ठीक ना? तो बनाने का तरीका कुछ और है, ठीक है, बनाने का तरीका कुछ और है, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो होता है वो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। किसे पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में। तो हम ऑब्जेक्टिव लाएगा आपको शॉर्ट में ट्रिक देते हैं, ठीक है? क्या बोला कि किसी बेलन की त्रिज्या दोगुना कर दी जाए, त्रिज्या का दुआ हुआ ना जी, और ऊंचाई बोल रहा है कि आधा कर दी जाए, तो ऊंचाई कितना हो गया? आधा, ऐसे ना? तो बताइए आयतन कितना गुना हो जाएगा? आयतन कितने? 20 है। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन फॉर्मूला देखिए ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, होता है ना? पाई का जब पाई लिख लिया, आर जब कितना है जी? 2r है, तो 2r का स्क्वायर करेंगे, एच जब कितना है? एच बटा 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो पाई 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर एच बटा 2, 2 से 4 के लिए 2 बार में कितना आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए तो कितना गुना हो गया? 2 गुना, क्योंकि ये तो पहले से ही बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन नहीं होता है ना, तो कितना गुना हो गया? 2 गुना। पहचान लोगे? अच्छा कभी कभी ऐसा रहेगा कि किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, ऊंचाई को आधी कर दी जाए, तो नया बेलन का आयतन अब पुराने बेलन का आयतन का अनुपात बताइए। क्या बोलेगा? नया बेलन का आयतन। तो सबसे पहले बोला नया बेलन का आयतन ना, तो नया बेलन कौन हो गया? ये हो गया, तो पहले ये लिख देंगे। हम शॉर्ट लिखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अब पुराने बेलन का आयतन, पुराने बेलन का आयतन कौन है? ये है ना, ये लिखेंगे। इसका अनुपात निकालिए, अनुपात निकालिए तो कितना है? 2:1 बनेगा इस तरह से। ठीक है, जब भी रहेगा ट्रिक वाला क्वेश्चन कि कितना गुना हो जाएगा, एक अनुपात बताइए, तो बन जाएगा। और घान का तो सिंपल सा ट्रिक है। अगर घान में बोलेगा कि भुजा को दुगनी कर दी जाए, तो आयतन क्या गुना हो जाएगा? तो आयतन निकालने के लिए क्यूब कर दीजिएगा। आयतन निकालने के लिए क्या कीजिएगा? क्यूब। अरे तो एक तरीके से रहेगा। क्या बोल रहा है? तो भुजा दुगनी कर दी जाए, तो भुजा को दुगना कर दिया, दुगना भुजा मतलब दुगना ये हो गया, दुगना भुजा कर दिया ना, तो बोलेगा कि आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। इसको क्या करेंगे? क्यूब करेंगे जी, कितना हो जाएगा? 8a क्यूब। क्या गुना हुआ जी? 8 गुना। आया कि नहीं आया? घन की आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, तो भुजा की जगह पर क्या हो गया? दुगना बोल रहा है ना, दुगना कर दिए मतलब क्यूब कर दिए, तो 8 क्यूब तो बन जाएगा ऐसे। अगर बोलेगा कि घन की भुजा को दुगना कर देते हैं तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा ये निकालना है, तो स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अगर बोलेगा कि घन की भुजा को 5 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिए तो बताइए पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो स्क्वायर कीजिए। जब भी आपको क्षेत्रफल पूछेगा कि क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो आपको स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 आ रहा है, ठीक है। और आयतन पूछेगा कितना गुना हो जाएगा, तो क्यूब कर दीजिएगा, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 गुना हो जाएगा। तो चलिए ये था आपको क्या ट्रिक था आपको कि अनुपात कैसे निकालेंगे और कितना गुना हो जाएगा। तो अभी और भी बहुत सारी चीज बताने के लिए रह गया कि बोर्ड तो पूरा भर चुका है ना, तो बोर्ड को तुमको मिटाना पड़ेगा, तो मिटा के वापस आते हैं। अभी और भी बहुत सारी चीज हमको बताना है, जी मिटा के वापस आते हैं। फ्रेंड्स अब बोर्ड हम साफ कर चुके हैं, अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या ना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको रूप चेंज करने की बात होती है। क्या चेंज करने की बात होती है? रूप। ऐसा कि बेलन को पिघला के घन बनाया जा रहा है, घन को पिघला के घना बनाया जा रहा है, गोलक बड़ा सा गोलक को पिघला के छोटा छोटा गोली बनाया जा रहा है, या बड़ा सा घन को पिघला के छोटा छोटा घन बनाया जा रहा है, या कुछ भी इस तरह से रहेगा, ठीक है, जिसमें एक चीज को पिघला के दूसरा चीज बनाया जा रहा है, एक चीज से दूसरा चीज को चेंज करके बनाया जा रहा है। जब भी ऐसा रहेगा कि कुछ एक चीज को पिघला के दूसरा चीज बनाया जा रहा है, तो आपको करना क्या ट्रिक है, आप उसमें हमेशा आयतन निकालोगे। क्या निकालोगे? आयतन। क्या निकालोगे? आयतन। अब बाकी किसका आयतन निकालेंगे तो आप क्वेश्चन लेके पता करोगे। मान लीजिए कि क्या रहेगा, बेलन को पिघला करके गोला बनाया जा रहा है, तो पहले आप बेलन का आयतन निकाल लीजिएगा, ठीक ना। अब गोला का आयतन निकाल लीजिएगा,
और दोनों को क्या कीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा। अब बाकी जो आपको पूछ रहा होगा वो अपने आप निकल जाएगा। ऐसा रहता है कभी कभी क्वेश्चन कि एक बेलन की त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना है, कुछ कुछ दे देगा, बेलन की त्रिज्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया, इसको पिघला करके एक गोला बनाया गया, तो गोला की त्रिज्या निकालिए। ऐसा पूछेगा कि एक बेलन की त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना है, इसको पिघला करके एक गोला बनाया जा रहा है, तो गोला की त्रिज्या निकालिए। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले काम जब भी चेंज करने की बात होगा तो आयतन निकालना है। बस ये याद रखना, मन दिमाग में ये रखना कि चेंज करने की बात होगा तो सर बोलेंगे कि आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन। तो यहाँ पे तो चेंज किया जा रहा है ना, तो आयतन। तो सबसे पहले बेलन का आयतन निकाल लीजिएगा। किस फॉर्मूला से? तो फॉर्मूला तो आपको लिखा ही दिया, पाई स्क्वायर लिखा है ना जी। इस फॉर्मूला से बेलन का आयतन निकाल लोगे। त्रिज्या ऊंचाई दिया रहेगा। अब हमको गोला का आयतन निकालना है, तो लिखेंगे गोला का आयतन। अब गोला का आयतन क्या होगा? तो पता है कि बेलनवे के ना चेंज करके गोला बना है, तो दोनों तो बराबर ना होगा। कैसे? तो बेलने को ना चेंज किया तो गोला बना जी, तो दोनों का आयतन को आपको क्या कर देना है? बराबर कर देना है। तो गोला का आयतन आप लिखेंगे क्या? बेलन का आयतन। अब गोला का आयतन का फॉर्मूला इधर लगा दीजिएगा। गोला का आयतन का फॉर्मूला लिखा है ना जी, 4/3 पाई आर क्यूब। लिखा है कि नहीं लिखा है? अब इसको आप सॉल्व किए होंगे, कुछ वैल्यू बैठाए होंगे, तो कुछ तो यहाँ पर आंसर आएगा, कुछ तो यहाँ पर वैल्यू आया होगा। वो वैल्यू को आपको क्या करना है? यहाँ पर रख देना है। तो आपको त्रिज्या निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? कैसे निकलेगा? तो 3 यहाँ पर भागा मिल जाएगा तो ऊपर, 4 गुना मिल जाएगा तो नीचे। पाई का मतलब 22/7 होता है ना, 3 जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, तो आर नहीं निकल जाएगा। अब ये जो सॉल्व करने वाला काम है तो आपको आना चाहिए, सॉल्व करने का काम आपको आना चाहिए। और फिर भी नहीं आता है तो हम आपको क्या करने वाले हैं? एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज है ना, इसका एनसीईआरटी बुक में इसका जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके जस्ट बाद हम उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आप वहां से भी देख के सॉल्व करने के लिए सीख सकते हो। अभी अगर हम सॉल्व करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, और एक मैथ नहीं, हम बहुत तरीके के मैथ अभी बताने जा रहे हैं, बहुत सारा मैथ बताएंगे, तो कहाँ से होगा? तो इससे सॉल्व आप पूरा कर लोगे। बस हम तरीका भी बताएंगे आपको, तरीका बताएंगे क्या करना है। जब भी बेलन को गिरा के गोला बनाएगा तो बेलन का आयतन निकालेंगे, गोला का आयतन क्या करेंगे? बेलन का आयतन के बराबर कर देंगे। इधर फॉर्मूला लगाएंगे गोला का आयतन का, और जो बेलन का आयतन निकालेगा ना वो यहाँ नहीं देंगे, तो हो जाएगा। कभी कभी ऐसे कहेगा कि गोला है जिसकी त्रिज्या इतना है, उसको पिघला करके एक बेलन बनाया जा रहा है जिसकी त्रिज्या इतना है, तो बेलन की ऊंचाई निकालना। क्या निकालने के लिए कहेगा? बेलन की ऊंचाई। कुछ नहीं करना, पहले गोला का आपको त्रिज्या मालूम है ना जी, तो गोला का आयतन निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? तो पहले आप क्या करोगे? पहले गोला का आयतन निकालोगे। क्या निकालोगे? गोला का आयतन। किससे? तो फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता? इससे आप क्या करोगे? पहले गोला का आयतन निकालोगे ना। अब आयतन निकल गया तो हम जानते हैं कि सर बोले थे, क्या बोले थे सर? यही तो बोले थे कि जब भी चेंज करेगा तो दोनों का आयतन को बराबर कीजिएगा। तो हम बोले ना कि गोला को पिघला के बेलन बना रहे ना, तो अभी हम लिखेंगे क्या? बेलन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? गोला का आयतन। आयतन को भी से लिखते हैं, वॉल्यूम। अब बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला जी? तो पाई आर स्क्वायर। अब गोला का आयतन तो निकाल चुके हैं ना हम, यहाँ पर निकाले कि नहीं निकाले? ये वाली चीजें हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे। अब यहाँ से मान लीजिए आर दे दिया है, एच निकाला तो एच निकल जाएगा। कभी कभी एच दे देगा, आर नहीं दिया है तो आर भी निकल जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा। कभी कभी ऐसे सिंपल से देगा कि किसी गोला का आयतन इतना है तो त्रिज्या निकाले, तो और इजी है। क्या कर दिया कि गोला का आयतन इतना है, तो लिखेंगे गोला का आयतन जो दिया वो यहाँ पर क्या करेंगे? लिख देंगे। जो भी देगा ना, कहेगा कि गोला का आयतन इतना है तो त्रिज्या निकल जाए, तो जो दे देगा वो इधर लिखेंगे। अब फॉर्मूला किधर लिखेंगे? फॉर्मूला तो आपका आयतन का इधर है, फॉर्मूला इधर लिखेंगे। आया समझ? ऐसा सिंपल से रहेगा कि गोला की त्रिज्या इतना है तो आयतन निकाले। कभी लिखा है कि गोला की त्रिज्या दे देगा, त्रिज्या कुछ दे देगा तो आयतन निकाले, तो आयतन निकालने का फॉर्मूला भी इधर लगाएंगे। जब आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला किधर लगाएंगे? ये साइड। लेकिन जब त्रिज्या निकालना है तीना, या कभी ऊंचाई निकालना है तीना, इसमें भी कोई चीज निकालना है और वो आपको आयतन दे दिया, पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आपको क्या करना है? फॉर्मूला ये सब लगाना है। आया कि नहीं आया? जब आपको कुछ अज्ञात राशि निकालना है, कोई अज्ञात वैल्यू, जैसे त्रिज्या का मान निकालना है या ऊंचाई का मान निकालना है, तो जो आपको दिया रहेगा ना, पृष्ठ क्षेत्रफल दिया रहेगा, आयतन दिया रहेगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया रहेगा, विकर्ण दिया रह सकता है, जो दिया रहेगा आप उसको किधर लिखोगे? इधर। किधर लिखोगे? इधर। उसी का फॉर्मूला इधर लगा देना है। आए समझे? जैसे कहा कि किसी घन का विकर्ण 5√3 है, किसी घन का विकर्ण कितना है? 5√3
3 मीटर। तो बताइए इसका भुजा, तो विकर्ण दे दिया ना जी, तब क्या बोलते हैं, जब दे रहे तो फॉर्मूला कितने लगाएंगे, ये सर। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या लिखवाएंगे, √3 गुने भुजा लिखवाए, नहीं लिखवाए, लिख लीजिए यहाँ 5√3 5√3 रह गया। अब यहाँ √3 गुना में ना जी, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो भुजा निकल गया कि नहीं निकला, 5√3 बटे √3, इसे कर दिया 5 आंसर। तो इसी तरीके से इसको भी करना है, मतलब इसी तरीके से इसको भी करना है। आया जब भी कुछ भी दे देगा, करेगा कि शंकु का आयतन इतना है और त्रिज्या इतना है, तो ऊंचाई निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, नहीं। शंकु का वक्र पृष्ठ इतना है, त्रिज्या इतना है, तो तिर्यक ऊंचाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। एल जो है ना, एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तो निकल जाएगा। कोई दिक्कत क्या, आधार का क्षेत्रफल निकाले, तो आधार का क्षेत्रफल को आर चाहिए, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या वृत्त है जी, इसमें भी आधार वृत्त है, इसमें भी आधार वृत्त है, इसमें भी आधार क्या है, वृत्त है ना। तो जब भी आधार का क्षेत्रफल की बात होगा तो क्या निकालना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। हम लोग लिखा रही है पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कभी आपको आधार का क्षेत्रफल दे देगा, आधार का क्षेत्रफल दे देगा और त्रिज्या नहीं देगा, तो क्या सोचना है, अभी तो बताए ना कि जब दे देगा, मान लीजिए दे दिया आधार का क्षेत्रफल दे देगा कि मान लीजिए 44 है, तो त्रिज्या निकाले, तो फॉर्मूला किधर लगाएंगे, फॉर्मूला किधर ना जी, पाई का मान तो आप जानते हो ना, पाई का क्षेत्रफल कितना लिखते हैं, 22/7। अब यहाँ से आर का वैल्यू नहीं निकलेगा, अब तो निकालने आपको आता ही होगा ना, तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, तो क्या हम सीखे जी, यही सीखे सर कि जब भी एक चीज को चेंज करके दूसरा चीज बनाया जाता है, तो दोनों का आयतन निकाल के क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। अब कभी कभी ऐसे रहेगा कि एक बड़ा सा बेलन है, इसको क्या पिघला के छोटा छोटा बेलन बनाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, छोटा छोटा बेलन बनाया जा रहा है। तो बताइए क्या वो बेलन बनेगा, तो जब भी आपको संख्या निकालना रहे, संख्या जब भी आपको संख्या निकालना रहे, तो दोनों को आयतन निकालिएगा, भागा कर दीजिएगा। आया, ये भी ट्रिक है। ऐसे रहेगा कि एक बड़ा सा बेलन है, उस बेलन को छोटे छोटे बेलन में क्या किया है, चेंज कर दिया है। बड़ा बेलन की लंबाई इतना, मतलब लंबाई मानी ऊंचाई, कहीं लंबाई लिख रहता है, कंफ्यूज आइएगा नहीं, लंबाई मतलब क्या, ऊंचाई, ठीक है। बेलन की लंबाई मतलब बेलन की ऊंचाई, और त्रिज्या दे दिया है, बेलन की ऊंचाई त्रिज्या दे दिया है। अब उसको छोटे छोटे बेलन में चेंज करना है, तो छोटा छोटा बेलन में चेंज करना, तो छोटा बेलन होगा तो त्रिज्या ऊंचाई देने रहेगा। तो पूछेगा कि बताइए छोटा बेलन क्या को बनेगा, तो क्या कीजिएगा, दोनों को भाग कर दीजिए। पहले बड़ा बेलन लिखेंगे, बड़ा बेलन का आयतन निकालेंगे, फिर छोटा बेलन का आयतन निकालेंगे फॉर्मूला से जी, और उसके बाद लिखेंगे छोटा बेलन की संख्या। क्या लिखेंगे, छोटा बेलन की संख्या। मेरे साथ जैसे जैसे हम वीडियो में बता रहे ना, आप अगर बुक निकाल के बनाते हो तो बना लोगे। तो लिखेंगे छोटा बेलन की संख्या बराबर क्या, बड़का बेलन का आयतन बटे छोटा बेलन का आयतन। बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे रहेगा। एक बड़ा सा गोला है, एक लोहा का इतना बड़ा गोला है, और उससे छोटा छोटा गोली बनाया जा रहा है, क्या वो गोली बनेगा, तो पहले बड़का गोला का आयतन, फिर छोटी गोली का आयतन, फिर दोनों को क्या करेंगे, भागा। कभी ऐसे है कि इतना बड़ा सा गोला है और उसको छोटा छोटा घन बनाया गया, क्या बनाया गया, घन। अब गोला को पिघला के घन बनाया गया, तो पहले गोला का आयतन निकालेंगे, फिर घन का आयतन निकालेंगे। अब बोलेगा संख्या निकालिए, तो संख्या निकालने के बोले ना, संख्या निकालने के जब भी कहेगा तो आप क्या कीजिएगा, भागा कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, भागा। आया कि नहीं आया, जब भी आपको संख्या निकालने के लिए तो भागा। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि इतना बड़ा ड्रम है ना, अब हम अपना बर्थडे मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं जी, बर्थडे मना रहे हैं। अब बर्थडे मना रहे हैं, इसमें हम आपको आइसक्रीम भर के खिला रहे हैं, इतना ही तो भरे, ऊपर तो नहीं। आया समझे ना, तो इतना बड़ा ड्रम है, मेरे पास आइसक्रीम है, ठीक है। अब 10 को बुलाएं, आपको भी बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 को बुलाएं अपने बर्थडे पार्टी में, क्या हुआ है, आइसक्रीम खाओ। अब पहुंच गया आइसक्रीम खाने, सब कौन नहीं पहुंचेगा, सब पहुंच जाएगा, नहीं चलिए ठीक है। अब सब पहुंच गया आइसक्रीम खाने, तो कि कितना आइसक्रीम खाया ये निकालना हमको, ठीक है, कितना आइसक्रीम खाया। तो पहले शुरू में बताते हैं, इस वीडियो के शुरू में बताते हैं, जब भी भरने की बात करेगा तो क्या निकालना है, आयतन। कि क्या है, शंकु है ना, तो क्या निकालेंगे, शंकु में भर के खिला रहे हैं ना जी, किससे भर के खिला रहे हैं, शंकु में। तो एक शंकु का आयतन निकाल लेंगे, शंकु का त्रिज्या ऊंचाई सब दिया रहेगा आपको, तो शंकु का आयतन निकाल लेंगे। अब 10 को खिलाए ना, तो 10 से उसमें क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना 200 खिला लिए। अच्छा ये पूछेगा कि बताइए आपके पास कितना आइसक्रीम बच गया, तो पहले आपको मालूम होगा ना कि मेरे पास कितना आइसक्रीम है, नहीं मालूम है तो मालूम कर लेते हैं। आइसक्रीम किसमें था, इस बेलन में ना,
तो बेलन का आयतन निकालेंगे, क्योंकि इसमें भर के था आइसक्रीम, तो भर के बेलन का आयतन निकालेंगे। अच्छा हम करेंगे भरा हुआ नहीं था, यही तक था जी, आइसक्रीम मेरे में यही तक था, मतलब इतना ही ऊंचाई तक, ये ऊंचाई मान लो 8 मीटर तक है, ठीक है, या 2 मीटर तक है, मान लीजिए 2 मीटर ऊंचाई तक का क्या है आइसक्रीम है, तो ऊंचाई कितना मानेंगे 2 मीटर, चाहे बर्तन कितना ऊपर का काहे ना रहे, हमको उससे क्या लेना देना है, कहाँ तक आइसक्रीम है 2 मीटर तक ना, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 2 मीटर, और त्रिज्या जो था वो, तो इससे निकालेगा कि मेरे पास कितना आइसक्रीम शुरू में था, निकल गया शुरू में कितना आइसक्रीम था। अब 10 को खिला दिए, तो यही मालूम हो गया ना कि कितना खिला दिए, तब कितना बचा, क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे ना जी, कितना बच गया तो घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, आया कि नहीं आया। अच्छा अब ये नहीं, अब मेरे लिए आइसक्रीम पूरा भर कर ऊपर तक, आइसक्रीम पूरा ऊपर तक है, ठीक है, कोई दिक्कत, आइसक्रीम मेरा ऊपर तक है। अब ऐसा ऐसा मेरे पास क्या है, कोन है, शंकु है, अब इसी में हमको आइसक्रीम खिलाना है सबको, तो कितने लोगों को हम खिला सकते हैं, कितने लोगों को हम इसका पूरा आइसक्रीम खिला सकते हैं, तो संख्या निकालना है जी। तो अभी तो बताया कि जब भी संख्या निकालना है तो किसका आयतन निकालेंगे, फिर इसका आयतन निकालेंगे, फिर भागा कर देंगे, आया तो पता चल जाएगा कि कितना आदमी को हम खिला सकते हैं। कोई दिक्कत है जी, या इतना में दूध है, इसमें क्या मिल्क है, इतना में दूध है, मिल्क है, अब इतना छोटा छोटा डब्बा है, घन वाला डब्बा, पूर्ण डब्बा, घन वाला डब्बा, अब क्या वो डब्बा में इसका दूध हटेगा, तो पहले क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, फिर इस डब्बे का आयतन निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, भागा करेंगे, तो पता चलेगा कि केवल डब्बे में हटेगा। जैसे एक बड़ा सा गोडाउन है, उसमें बक्सा रखना है, क्या करना है, एक बड़ा सा गोडाउन है, उसमें बक्सा रखना है, बताइए कितना बक्सा हटेगा, तो पर बोले ना कि जब भी संख्या निकालना है, आयतन निकालना है, क्या निकालना है, आयतन निकाल के फिर क्या कर देंगे, भाग। तो पर देखिए गोडाउन की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना, तो गोडाउन का आयतन निकल जाएगा, L गुने B गुने H होगा ना, घना हो गया ना जी। अब निकालेंगे डब्बे का, डब्बे की लंबाई मालूम, चौड़ाई मालूम, ऊंचाई मालूम, डब्बे का भी आयतन निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे, अब दोनों में क्या करेंगे, भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इस गोडाउन में कितना डब्बा हटेगा, नहीं, या एक बड़ा सा माचिस का डब्बा है, कार्टून है, और उसमें छोटा छोटा माचिस का केवल डब्बा हटेगा, तो पहले बड़ा सा डब्बा जो है उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम रहेगा, उसका आयतन निकाल लेंगे, और मचिसवा जो है ना, मचिसवा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम निकाल लेंगे, और उसका आयतन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, भागा, क्योंकि सर आप बोले थे कि जब भी संख्या निकालना है तो दोनों का आयतन निकाल के क्या कर देंगे, भागा। या मेरे पास ये जो दीवार है, बगल में जो दीवार है, दिख नहीं रहा होगा आपको, दिख ना, बाद में कभी दिखाएंगे, तो ये जो दीवार है, इस दीवार में कितना ईंट लगा होगा, कितना ईंट लगा होगा, अगर मसाला की बात नहीं किया जाए तब, ना तो मसाला भी तो लगा है, मसालों को हटा दीजिए, अब पूछे कि क्या ईंट लगा होगा, तो पहले दीवार का आयतन निकालेंगे, फिर ईंट का आयतन निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, भाग कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो जब भी संख्या निकालना है, जब भी संख्या निकालना है तो आयतन निकाल के क्या करेंगे, भाग कर देंगे, कोई दिक्कत, तो आया ये समझ में। अब अगला टाइप, ये तो हो गया संख्या वाला, अब अगला टाइप क्या है, जोड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा, ऐसा जोड़ा हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये है, या छोड़िए, अभी बर्थडे ही मना रहे थे हम लोग, मना रहे थे ना, अभी बर्थडे से पार्टी ओवर नहीं हुआ, चलिए आइसक्रीम बोल रहे थे कि यहीं तक खिला रहे, भर के नहीं खिला रहे पूरा ऊपर तक, लेकिन कोई बच्चा बोल दिया ना, कोई दोस्त बोल दिया, है सर कंजूसी कीजिएगा, तो सर आइसक्रीम को ऐसे भर के खिलाइए ना, क्या ठीक है भाई, ऐसे ही भर के खिलाते हैं। तो बताइए कितना आइसक्रीम हम आपको खिला रहे हैं, तो इसमें दिख रहा है, 2 चीज दिख रहा होगा, नहीं 2 चीज, एक ये दिख रहा होगा देखिए, और एक ये दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये शंकु और ये अर्धगोला, तो कितना आइसक्रीम आप खा रहे हो, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, भर के दिए ना जी, आयतन निकालना है ना, देखिए शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, आया कि नहीं आया। अच्छा 10 को दोस्त को ऐसे ऐसे खिलाया आइसक्रीम, तो कितना खिला दिया, तो पहले एक आइसक्रीम का आयतन निकालेंगे, कैसे, तो देखिए एक आइसक्रीम का आयतन बराबर क्या, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब फॉर्मूला सब निकालोगे ना, फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, जब निकाल गया तो 10 को दोस्त को खिला रहे ना जी, तो 10 उसमें क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मेरे मन में कंजूसी आया कि चलो ये लोग को जूस पिलाते हैं, लेकिन जूस पिलाएंगे कंजूसी कर करके। अब आप लोग को जूस पिला रहे हैं ऐसा गिलास में, मान लीजिए ऐसा कोई गिलास है, ऐसा कोई बर्तन है जिसमें हम जूस पिला रहे हैं, ऐसा में जूस पिला रहे हैं कि जिसमें नीचे पेंडी में ऐसा उठा हुआ है, पेंडी में क्या है, ऐसा उठा हुआ है, कभी कभी नहीं देखोगे कभी कोई गिलास में पेंडी ऐसा उठा हुआ रहता है, कुछ नहीं, तो ऐसा उठा हुआ पेंडी वाला क्या गिला है, आपके लिए स्पेशल गिलास मंगवाया है। अब इसमें हम आपको जूस पिला रहे हैं, तो बताइए आपको कितना जूस पिला रहे होंगे, तो क्या इसमें भी जूस हटा है, क्या जूस कहां से भरा हुआ है,
इसमें जूस भरा हुआ है जी, इसमें जूस भरा हुआ है ना, इसमें भरा हुआ है, इसमें भी है। तो कितना जूस हम आपको पिला रही है जी? तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस, माइनस क्या? अर्धगोला का आयतन नहीं, क्योंकि बेलन का आयतन तो पूरा, इतना पूरा जूस पिला रहा है, लेकिन इतना तो नहीं पिला रहा है, इतना तो अपना जूस ही किया ना, तो इतना घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? ये अर्धगोला है तो अर्धगोला का आयतन घटा देंगे। समझ में आया? आया नहीं आया? कभी ऐसा रहेगा तो बताया, पूछेगा कि बताइए वास्तविक रूप से कितना आपको जूस मिला, तो वास्तविक रूप से इतना मिला। अब बोलेगा आभासी, आभासी मतलब दूसरा को देखने में लग रहा है कि कितना तुम पी रहा है, तो उसको लग रहा है कि पूरा भर के पी रहा होगा। जो बाहर से देखो जा रहा है जो कि अंदर डंडी मारा हुआ है, वो तो बाहर से देख रहा है अरे वाह बर्फ का गिलास में पी रहा है, नहीं तो समझा पूरा जितना बेलन है उतना पी रहा होगा। तो बताइए आभासी कितना पी रहे हैं, तो पूरा बेलन का निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना पी रहे हैं, लेकिन उतना नहीं पी रहे हैं। रियल में कितना पी रहे हैं, तो बेलन का आयतन से अर्धगोला का आयतन घटा देंगे। कोई दिक्कत? कभी कभी ऐसा रहता है कि कोई बर्तन है, ये जो बर्तन है इसमें पानी भरा हुआ, ऊपर तक लबालब पानी भरा हुआ है, अब इसमें हम गोली डाल देंगे तो कितना पानी बाहर निकलेगा? कितना पानी बाहर निकलेगा? जितना गोली का आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। ये भी आएगा कितना पानी बाहर निकलेगा, तो जितना गोली का आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। आया समझ ना? तो गोली का आयतन निकाल लीजिएगा। अब बोले तो बताइए कितना पानी बच गया, तो बच गया कितना? पहले लिखिए बेलन का आयतन, तो पता चलेगा कि कितना पानी शुरू में था, पहले पता चलेगा तब ना जी कि शुरू में आपके पास कितना पानी था। तो पहले बेलन का आयतन निकालेंगे ना, अब फिर गोले का आयतन निकालेंगे गोला का आयतन से। अब दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना पानी अब बच गया। तो इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हो। नहीं कभी कभी रहेगा ऐसा लट्टू, लट्टू अपना चाहे होंगे बचपन में, या क्या पता अभी भी ना चाहते होंगे, अभी भी ना चाहते हो क्या? तो समय मेरा पेंटिंग अच्छा नहीं है, हंसीएगा मत, है ना? चलिए ये लट्टू ऐसा ही होता है ना। अब लट्टू ये है, अब बोल रहा है कि बताइए लट्टू को पेंट करना है, कितना पेंट करेंगे? तो आप शुरू में बताए थे कि जब चारों तरफ की बात होगा तो क्या निकालेंगे? बग पृष्ठ, यहाँ लीजिएगा कि लट्टू का संपूर्ण पृष्ठ निकाले। शुरू में बताया था ना, क्वेश्चन पे नहीं जाना है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना कि संपूर्ण पृष्ठ निकाले, बग पृष्ठ निकाले, उस पर नहीं जाना है, आपको पढ़ करके समझना है। यहाँ लिखा रहेगा कि लट्टू का संपूर्ण पृष्ठ निकाले, क्या लिखा रहेगा? लट्टू का संपूर्ण पृष्ठ। तो लट्टू में तो है आपको अर्धगोला और शंकु दोनों है ना, तो दोनों का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लीजिएगा। हाँ सर निकाल लेंगे संपूर्ण पृष्ठ का है कि क्वेश्चन में तो निकल रहे नहीं नहीं, आपको हम शुरू में बोले कि क्वेश्चन आपको देखना नहीं है, आपको खुद से कॉमन सेंस लगाना है। अरे इस लट्टूया में क्या अर्धगोला का बकरे पृष्ठ है जी, अर्धगोला के चारों तरफ बकरे पृष्ठ है, ये तो ढका हुआ है, ये अंदर ढक गया है ना, तो इस शंकु में चारों तरफ से बकरे पृष्ठ है जी, तो शंकु का बक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का बक्र पृष्ठ लिखेंगे। आया कि नहीं आया? शंकु का बक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का बक्र पृष्ठ, तो लट्टू का संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। कोई दिक्कत? बनेगा इस तरह से। कभी कभी हम तंबू बना रहे हैं, ठीक ना, ये तंबू बना रहे हैं, ऐसा तंबू बना रहे हैं कि नीचे से बेलन है, नीचे से क्या है? बेलन है, और ऊपर क्या है? शंकु है। तो बताइए कितना कपड़ा लगेगा? तो कपड़ा कहाँ लग रहा है? ये चारों तरफ लग रहा है और इसमें चारों तरफ लग रहा है, लग रहा है ना जी, इसमें चार तरफ लग रहा है और इसमें चार तरफ लग रहा है। तो क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि बक्र पृष्ठ है ना, तो शंकु का बक्र पृष्ठ प्लस बेलन का बक्र पृष्ठ, क्या है? बेलन है ना जी, बेलन का बक्र पृष्ठ, तो पता चलेगा कि कितना कपड़ा लगा। अब अगर बोलेगा कि 1 मीटर कपड़ा का दाम है 50 रुपया, बताइए कुल कितना खर्चा आ जाएगा? तो 50 उसमें क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। आया कि नहीं आया? 50 से उसमें क्या कर देंगे? हम गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? तो इस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह का जोड़ा हुआ फिगर रहेगा तो निकाल लेंगे। कभी कभी क्या कहेगा कि ऐसा कोई घन है, ऐसा कोई घन है, अब घन के ऊपर ऐसे क्या है? अर्धगोला है, तो बताइए इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या? तो निकालेंगे अर्धगोले में चारों दीवारों का क्षेत्रफल, है ना? नहीं तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लीजिए। संपूर्ण पृष्ठ निकाल के क्या, ये तो ढका गया ना जी, यह है माइनस कीजिए, माइनस का ये वर्ग होगा, यहाँ पर वर्ग रहता है ना, बता देना कि देखिए वर्ग बताया कि क्या है? घन है जी, तो घन का निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठफल, और घन में क्या बोलते हैं कि सब वर्ग होता है ना वर्ग, तो घन का संपूर्ण पृष्ठफल निकालेंगे माइनस वर्ग का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्या? वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जी, क्योंकि अर्धगोले का चारों तरफ की बात हो रहा है ना, और निकाल के क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें से कॉमन सेंस आपको लगाना है, हम इतना आपको बता रहे हैं कि आप कॉमन सेंस आप लगा सकते हो,
हर तरह के जो क्वेश्चन कॉमन सेंस लगा सकते हो। थोड़ा सा और बच गया, बोर्ड तो मेरा भर गया है ना, तो बोर्ड को साफ करके फिर वापस आते हैं। तो चलिए वापस आते हैं, कहीं जाइएगा मत, अभी और भी कुछ खास क्वेश्चन आपको बताना बाकी रह गया है। चलिए वापस आते हैं। बोर्ड अब साफ हो गया है, फिर से आए हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको संदूक वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? संदूक वाला। तो संदूक वाला बताने से पहले, संदूक वाला क्वेश्चन, बक्सा वाला, बॉक्स वाला क्वेश्चन बताने से पहले एक दो क्वेश्चन और जो हम बता रहे थे, बच्चे लोग उसमें हमेशा फंस जाते हैं। क्या होता है, कभी कभी ऐसा नहीं करता है कि एक कमरा है, सुनिए ध्यान से, एक कमरा है जिसका आधार वर्गाकार है, ऊंचाई कुछ और दे देगा लेकिन बोल देगा क्या, आधार वर्गाकार है। या एक डब्बा है जिसका आधार वर्गाकार है और लंबाई इतना है। जैसे मान लीजिए एक डब्बा है जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। तो जब भी वर्ग लिखेगा ना, तो ऐसा कि इसमें लंबाई भी 5 ही लिखेगा और चौड़ाई भी 5 ही लिखना है। और ऊंचाई मान से डब्बा को बोला कि डब्बा की लंबाई 10 है, लंबाई जो होगा ना वो ऊंचाई हो गया, ऊंचाई लीजिएगा 10, बाकी जो भी कहेगा बन जाएगा। आए सुने, जब भी आपको कहेगा कि आधार वर्गाकार है, आधार वर्गाकार है कहने का मतलब क्या कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगा, जो भी दिया रहेगा वही लंबाई और चौड़ाई जाएगा। कोई दिक्कत? आधार वर्गाकार है, इसका मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर। कोई दिक्कत? इसमें बच्चे फंस जाते हैं। एक चीज और, एक चीज ये होता है, कभी मान लीजिए जैसे एक बेलन है, देखिए ध्यान से, ठीक है, ये बेलन है, इसमें ऊपर भी ऐसा है और नीचे। अगर ये पूरा लंबाई, ये पूरा कटे 15 है, पूरा लंबाई कितना है 15, और त्रिज्या कटे 2 है, त्रिज्या कितना हो गया 2। तो बताइए इसमें कितना, मतलब मान लीजिए ऐसा कोई कैप्सूल है, कैसा 15 सेंटीमीटर इतना बड़ा कैप्सूल होता है। अच्छा मान लीजिए कोई ऐसा चीज है या कोई ऐसा डब्बा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी चीज है, कोई डब्बा है या कोई कुछ भी चीज ऐसा है जिसमें बोला कि इसमें कितना अंदर हवा आएगा, इस डब्बे में कितना हवा आएगा। तो हवा आने के क्या करेंगे, पहले अंदर भरने की बात हो रहा है ना, तो पहले बेलन का आयतन निकालेंगे और दूसरे का आयतन। तो बेलन का आयतन के लिए बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए, त्रिज्या मालूम ऊंचाई मालूम है, तो बताइए तो सिर्फ बेलन की ऊंचाई कितना होगा। यही क्वेश्चन बच्चा फंस जाता है, पता नहीं चलता कि सर बेलन की ऊंचाई तो दिया ही नहीं है, तो बनेगा कहां से। बेलन की ऊंचाई दे दिया है 15, नहीं 15 नहीं है, 15 तो पूरा की ऊंचाई है, 15 क्या नहीं दिया, पूरे कैप्सूल की ऊंचाई है। तो बेलन की ऊंचाई कितना, तो ध्यान से देखिए, ये जो 2 त्रिज्या हुआ ना, यही 2 ऊंचाई भी होता है, किसका, इसका अर्धगोलक का। तो इधर भी तो 2 त्रिज्या है कि नहीं है, तो इधर तो 2 ऊंचाई होगा 2 और 2 4, 15 में से 4 घट गया तो बचा कितना 11। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो गया 11। अब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब बेलन की ऊंचाई मालूम हो गया, त्रिज्या मालूम हो गया, तो इसे पूछ रहा है कि कितना हवा आएगा। लिखेंगे कि इस ठोस में हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस क्या 2 बार जोड़ा है जी, तो 2 गुने अर्धगोलक का आयतन। एक लाइन में बनाना है मैथ आपको, लिखेंगे क्या, बेलन का आयतन प्लस 2 गुने अर्धगोलक का आयतन। अब फॉर्मूला पर सेट कर देंगे, आपका बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, पता नहीं चलता हमको कि सर इसमें ऊंचाई कितना है। अब पता चल जाएगा ना, नहीं चलेगा, अब इसको आराम से आप लोग बना सकते हो। तो यही था आपको क्या ना, इस तरह से जोड़ा हुआ बना सकता है फिगर, इसी तरह से जोड़ा हुआ फिगर आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी फिगर बना सकता है कि मान लीजिए कि ये बेलन है, ऐसे बड़ा से बड़ा छेद काटना है, बड़ा से बड़ा बेलनाकार छेद काटना है, तो या शंकुआकार, कहेंगे बड़ा से बड़ा शंकुआकार, तो बड़ा से बड़ा शंकुआकार छेद कैसे काटेगा, इससे बड़ा भी शंकुआकार छेद इसमें काटेगा, बताइए तो जरा, इससे बड़ा भी शंकुआकार छेद कटेगा। तो बोले कि बचा हुआ लकड़ी का आयतन निकालिए, तो बचा हुआ को इस बचा जी, ये जो कट निकल गया बचा को, ये ना बचा, तो इसमें क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे माइनस शंकु का आयतन, बेलन का आयतन से शंकु का आयतन घटा देंगे तो बचेगा ही ना, हो गया। कभी कभी बोलेंगे इसको रंगना है, क्या करना है, रंगना है। रंगना देखिए, बेलन का बकपृष्ठ, बेलन का बकपृष्ठ को रंगना है कि नहीं रंगना है, क्या ऊपर रंगना है, ऊपर बचा, ऊपर तो छेद करके निकाल लीजिए, हाँ नीचे आधार बचा हुआ ना, तो प्लस आधार का क्षेत्रफल। जब इसको रंगने की बात करेगा तो बेलन का बकपृष्ठ को ए लिखते हैं, कोडी का प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, अब प्लस शंकु का भी तो बकपृष्ठ रंगेंगे,
सर्वकार छेद मार के निकाल दिया गया कि ऐसा यहाँ पर डिजाइन बन के लिख दिया गया, ऐसा डिजाइन बना कि नहीं बना। तो ऐसा जब डिजाइन बनेगा इसको भी तो पेंट करना है ना जी। तो क्या लिखेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ को ये लिखते हैं, कोई दिक्कत। तो इससे समझ जाएगा ना। अब हम लोग आते हैं अपना टॉपिक संदूक पे, ये बहुत जान लिया। अब इस तरीके का क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो हम इसका एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद हम एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करेंगे, आप वो सॉल्यूशन देख लेना और उससे कुछ क्वेश्चन में जो डाउट रह गया है वो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग चलते हैं संदूक वाले क्वेश्चन पे। इतना बहुत पढ़ लिए हैं, अब आप लोग क्या कर लोगे, खुद से क्वेश्चन बना के देखना। नहीं बनेगा तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर इस बुक का आप सॉल्यूशन कर दीजिए। जिस बुक से आप पढ़ते हो, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल या और भी कोई पब्लिकेशन का पढ़ते हो, आप उसका कमेंट बॉक्स में डाल लेना कि सर इस बुक का सॉल्यूशन कर दीजिए, नहीं बन रहा है, हम आपको उसको बनाकर भी समझा देंगे। क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर समझाना पॉसिबल नहीं, फिर भी जितना संभव हो सका उतना तुम समझाए ना। अब हम एक लास्ट टॉपिक है संदूक, वो बता देते हैं कि संदूक वाला जो क्वेश्चन होगा उसको कैसे बनाएंगे। इस बार थोड़ा सा बच जाएगा, खोखला बेलन, खोखला गोला, वो भी बता देंगे। तो देखिए संदूक में होता क्या है, संदूक वाला जब भी क्वेश्चन रहेगा, कोई लकड़ी वाला संदूक है, संदूक दो प्रकार होता है, एक होता है ढक्कनदार, एक होता है बिना ढक्कन का। देखिए ये ढक्कनदार है, एक यहाँ पर बनाते हैं बिना ढक्कन का। सही संदूक तो लग नहीं रहा है, सामने से देखने पर लगेगा कि नहीं लगेगा इस तरह से संदूक। अगर संदूक को हम सामने से देखें तो ऐसा नहीं, इतना मोटा लकड़ी का बना हुआ है, ये दिख रहा है, ये इतना मोटा क्या है, ये लकड़ी है, क्या ये लकड़ी का बना हुआ है, इतना मोटा नहीं समझ आ रहा है। ये संदूक कैसा है, अब आए समझ में, ये भी वैसे ही नहीं, संदूक है बिना ढक्कन का। ये क्या है, बिना ढक्कन का, इसमें ढक्कन नहीं है, सही तो ढक्कन लीजिए, अब पता चला कि ढक्कन नहीं है ना, अब पता चला ना। चलिए दो तरह के संदूक होता है, ढक्कनदार, एक बिना ढक्कन का। तो इसमें आपको क्या रहेगा, कभी कभी बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई, बाहरी ऊंचाई दिया रहेगा। कभी कभी क्या रहता है कि भीतरी लंबाई, भीतरी चौड़ाई, भीतरी ऊंचाई दिया रहेगा। कुछ भी दिया रहे, लकड़ी की मोटाई जरूर दिया रहेगा। लकड़ी का होगा तो लकड़ी की मोटाई, लोहा का होगा तो लोहा की मोटाई, नॉर्मली लकड़ी का ही होता है। आया समझ ना। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इस पर कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो जब भी आपको बाहरी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया रहेगा, आप सबसे पहले काम क्या करना, आप बाहरी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लकड़ी की मोटाई, फिर भीतरी लंबाई, भीतरी चौड़ाई, भीतरी ऊंचाई, इतना पहले निकाल लेना, उसके बाद मैथ बनाना। समझ में आया क्या करना है। जब भी आपको संदूक वाला क्वेश्चन रहेगा तो बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई, बाहरी ऊंचाई अगर दिया हुआ है तो आप भीतरी लंबाई, भीतरी चौड़ाई, भीतरी ऊंचाई निकाल लीजिए। अगर भीतरी लंबाई, भीतरी चौड़ाई, भीतरी ऊंचाई दिया हुआ है तो आप बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई, बाहरी ऊंचाई निकाल लीजिए, इतना कर लीजिएगा। उसके बाद आपको मैथ बनाना है। तो सब निकालेंगे कैसे, तो तरीका हम बताते हैं। देखिए तरीका क्या है, मान लीजिए कि ये संदूक है ढक्कनदार। अब ढक्कनदार संदूक है, मान लीजिए किसी बाहरी लंबाई, मान लीजिए कि बाहरी लंबाई है आपका 100 सेंटीमीटर, मान लीजिए बाहरी लंबाई कितना है 100 सेंटीमीटर। इसकी लकड़ी की मोटाई, लकड़ी की ये नहीं जी, ये ना लकड़िया है, लकड़िया की मोटाई है कितना 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। तो बताइए भीतरी लंबाई कितना होगा, तो भीतरी लंबाई कौन है, यहां से लेकर ये तक ना। तो सोचिए जरा, 100 बाहरी लंबाई यहां से लेकर यहां तक है, 100 जो बाहरी लंबाई यहां से लेकर यहां तक, तो भीतरी लंबाई कितना होगा। तो ये 5 दो बार घटाना पड़ेगा कि नहीं सर, 2 बार क्यों, क्योंकि 5 लकड़ियां यहाँ पर है, तो लकड़ियां यहाँ पर नहीं है, यूं तो लकड़ियां है। तो 100 में से 5 इधर घटाएंगे, 5 इधर घटाएंगे, 5 और 5 10, 100 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 90। तो पता चला कि भीतरी लंबाई कितना होगा 90। आया कि नहीं आया। उसी प्रकार अगर बोला था कि बाहरी चौड़ाई 100 है, मान लीजिए बाहरी चौड़ाई होगा 100 है, तो भीतरी चौड़ाई कितना हो जाता 90, क्योंकि उसमें भी 2 बार क्या करेंगे 5 और 5 घटा देंगे। तो हमेशा 5 घटाएंगे, नहीं जो आपको दिया हुआ रहेगा, आपको दिया रहेगा प्रश्न में कि लकड़ी की मोटाई इतना है, वो घटा लीजिएगा। कोई दिक्कत है जी। अच्छा भीतरी ऊंचाई निकालना है, तो मान लीजिए बाहरी ऊंचाई आपको दे दिया है, मान लीजिए 75, बाहरी ऊंचाई कितना दे दिया 75। अब बताइए भीतरी ऊंचाई फुट से बताओ। तो सर लकड़िया तो 5 मोटा ना है सर, ये लकड़िया 5 मोटा ना है सर, तो 5 और 5 10, 75 में से 10 घटाएंगे तब से ये छोटा मिलेगा, ये छोटा कितना हो जाएगा 65। आया कि नहीं आया। तो बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई, बाहरी ऊंचाई दे रहा है, भीतरी निकल जाएगा कब, जब ढक्कन डाल हो तब। अब आते हैं बिना ढक्कन वाले में।
बिना ढक्कन वाला में भी वही काम। मान लीजिए बाहरी लंबाई है 100 सेंटीमीटर, लकड़ी की मोटाई मान लीजिए अभी 10 है, कितना है 10, तो बताइए भीतरी लंबाई कितना हो जाएगा? तो वही बात है, तो बाहरी लंबाई है 100, तो 10 इधर बटा 10 इधर, तो लकड़ियां है, लकड़ियां दोनों तरफ है जी, 10 इधर भी 10 इधर भी, तो 10 और 10 20, 100 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा? 80, तो भीतरी लंबाई निकल जाएगा। मान लीजिए कि बाहरी चौड़ाई 100 है, ये 50 है मान लीजिए, और मान लीजिए कि बाहरी चौड़ाई कितना है 50, चौड़ाई तो बना के दिखा नहीं सकते, मान लीजिए चौड़ाई ये दिखा रहे हैं, तो बाहरी चौड़ाई कितना मान लीजिए दिया हुआ है 50, तो बताइए भीतरी चौड़ाई कितना हो जाएगा? भीतरी चौड़ाई तो 10 इधर कटेगा 10 इधर कटेगा ना जी, तो 10 और 10 20 घट गया, कितना बचेगा? 30। कोई दिक्कत? अच्छा मान लीजिए कि बाहरी ऊंचाई दे दिया है बस मान लीजिए कि 60, तो भीतरी ऊंचाई, तो देखिए इसमें 2 बार घटाएंगे, इसमें 2 बार घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? इसमें 2 बार घटाएंगे कि 1 बार? 1 बार। सर ऊपर तो लकड़ियां ना है सर, तो इतना ही ना लकड़ियां एक तरफ ना है, तो एक ही को ना 10 घटाएंगे, ये ना 10 घटाएंगे, तो 60 में से 10 जाएगा कितना होगा? 50। तो आया बाहरी लंबाई बाहरी चौड़ाई दे रहा है, तो भीतरी लंबाई भीतरी चौड़ाई निकालना। अब उल्टा, अब आपको क्या रहेगा? भीतरी दिया रहेगा, अब आपको क्या दिया रहेगा? भीतरी दिया हुआ रहेगा, अब भीतरी से बाहर निकालना, जैसे दिया रहेगा कि भीतरी लंबाई 90 है, अभी चलते ढक्कन वाला संदूक में, ढक्कन वाला संदूक में भीतरी लंबाई 90 है, तो बाहरी लंबाई क्या करेंगे? दोनों मोटैया को क्या करेंगे? जोड़ देंगे ना जी, क्योंकि बाहर बढ़ रहा है कि घट रहा है? आप ही सोचिए ना, बाहर बढ़ गया कि घट गया? तो बढ़ जाता तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं कि घटाते हैं? जोड़ते हैं। तो जोड़िए 90 में 5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। क्या ये 5 जोड़ देंगे? अरे लंबाई ये ना है जी, तो 5 और 5 10, 90 10 100। दिक्कत उसी प्रकार से अगर मान लीजिए भीतरी ऊंचाइया 65 है, तो बाहरी ऊंचाइया कितना होगा? तो ऊंचाइया में भी तो 2 जुटा 5 5 नहीं जुट रहा है जी, तो 5 और 5 10, 65 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 75। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से इसमें भी मान लीजिए कि बाहर ये भीतरी चौड़ाई 30 है, मान लीजिए भीतरी चौड़ाई कितना है? 30 है, तो बोल रहा है कि बाहरी चौड़ाई बताइए जी, तो बाहरी चौड़ाई क्या है? तो बाहर कितना? 10 और 10 दोनों तरफ जुड़ेगा ना, तो 10 और 10 20 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 50 आया। लेकिन ऊंचाई कहेगा कि बताइए बाहरी ऊंचाई, भीतरी ऊंचाई 50 है, तो बाहरी ऊंचाई कितना? तो बाहरी ऊंचाई में 1 जुटेगा कि 2 गो? 1 ना, 2 क्यों नहीं? तो ऊपर है लकड़ी नहीं, तो हो जाएगा 50 और 10 कितना हो जाएगा? 60। तो इस तरह से संदूक का क्वेश्चन रह सकता है। अब क्वेश्चन क्या रहेगा? ऐसा रहेगा कि संदूक में लगा हुआ लकड़ी का आयतन निकालिए। संदूक में कितना लकड़ी लगा? तो पहले बाहरी आयतन निकाल लीजिएगा, बाहरी लंबाई गुने बाहरी चौड़ाई गुने बाहरी ऊंचाई। इससे पहले ही बोल दिए थे कि पहले आपको बाहरी लंबाई बाहरी चौड़ाई बाहरी ऊंचाई, भीतरी लंबाई भीतरी चौड़ाई भीतरी ऊंचाई, इतना मालूम होना चाहिए। इतना नहीं मालूम है तो पहले मालूम कर लीजिए। अब कैसे मालूम करेंगे बता दिए ना, तो अब बोलेगा कि बताइए इसमें कितना लकड़ी लगा, तो लकड़ी का आयतन निकालना है ना, तो लकड़ी का आयतन निकालना है, तो बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, मतलब बाहरी लंबाई गुने बाहरी चौड़ाई गुने बाहरी ऊंचाई माइनस, पहले बाहरी आयतन निकाल लीजिएगा। बाहरी आयतन कैसे निकालिएगा? बड़का एल बड़का बी बड़का एच गुना कर देंगे, तो अब भीतरी आयतन कैसे निकालेंगे? तो छोटा एल छोटा बी छोटा एच, मतलब भीतरी लंबाई भीतरी चौड़ाई भीतरी ऊंचाई से गुना करेंगे, दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। आया कि नहीं आया? अगर बोले इसमें कितना हवा हटेगा, तो हवा हटेगा अंदर ना जी, कि यह लकड़ियों घुसू से हवा हटेगा, हवा अंदर हटेगा, तो हवा अंदर हटेगा तो बाहरी से कोई मतलब है? अरे बाहरी को लात मारो, हमको अंदर से ना मतलब है, तो अंदर क्या लिख गया? संदूक में हवा का आयतन बराबर भीतरी लंबाई गुने भीतरी चौड़ाई गुने भीतरी ऊंचाई, बस बन गया। इसे बाहरी निकालने की जरूरत है नहीं है। अच्छा बोल देगा इसमें कितना कपड़ा है, तो उसमें भी अंदर ना हटाएगा कि लकड़ियों में घुसाएगा ऐसे करके, तो फिर तो भीतरी आयतन निकालना है ना, तो भीतरी लंबाई गुने भीतरी चौड़ाई गुने भीतरी ऊंचाई। कहीं कहीं कहेगा इसको कवर लगाना है, पेंटिंग को छोड़ के कवर लगाना है, तो पेंटिंग को छोड़ के कवर लगाना है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बाहर में लगाना है, कवर जी का अंदर लगाएगा कवर, किसी को देखेगा बक्साओं का अंदर कवर लगाए ले नहीं ना, बाहर में कवर लगता है, तो भीतरी से कोई मतलब है? भीतरी को लात मारो, उनको भीतरी से मतलब नहीं है। नहीं, अगर भीतरी दे दिया है तो पहले हम क्या निकालेंगे? बाहरी लंबाई बाहरी चौड़ाई बाहरी ऊंचाई निकालिए ना, तो हमको बाहर में कवर लगाना है, तो बाहर कवर लगाना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छतों को लगाना है, इसका जो ढक्कन है उसमें कवर ना लगेगा, लगेगा ना जी, तो प्लस एल गुने बी, इसका कैसे निकलेगा एरिया? एल गुने बी ना, इस तरह से कवर का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो बन जाएगा इसे क्वेश्चन। अब रहेगा क्या? खोखला बेलन, जैसे
सीमेंट वाला पाइप देखोगे नाला इसमें लग रहा था, तो बोले बताइए उसमें कितना सीमेंट लगा, उस पाइप को बनाने में कितना सीमेंट लगा, तो उसमें खोखला बेलन का आयतन से निकाल लेंगे, क्योंकि खोखला बेलन का आयतन हो जाता है। आया अब बोले कि कटोरा है, कटोरा को रंगना है, कटोरा के भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या जब दोनों दे दिया है तो इसके फॉर्मूला से नहीं, आर्धगोला के फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे। किस फॉर्मूला से बनाएंगे, तो कटोरा का फॉर्मूला लिखा दिए, कटोरा के फॉर्मूला से बना लेंगे। आया सही ना। लेकिन जब कहा कि कटोरा है जिसको रंगना है और उसमें भीतरी और बाहरी त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, सिर्फ त्रिज्या दे दिया है, तो कौन सा बनाएंगे, अर्धगोला से। अब अंदर रखना है तो बकपृष्ठ, बाहर भी रखना है तो बकपृष्ठ। आया ना समझ जी, अंदर रखना है तो बकपृष्ठ, बाहर रखना है तो बकपृष्ठ। कटोरा का ऐसे रहता है भरत का, तो उसमें रखेंगे कहाँ कुछ, तो बकपृष्ठ निकालना होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एक बाल्टी रहता है, बाल्टी की बाल्टी में कितना पानी आएगा, तो आपको निकालना है किससे, बाल्टी इस तरह से रहता ना, तो शंकु के छेदा काट के निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत, बाल्टी बनाने में कितना चदरा लगा, तो कितना चदरा लगा तो क्या निकालेंगे, शंकु के छेदा का क्या होगा, बकपृष्ठ होगा ना। लेकिन बोलेगा कि कहीं बाल्टिया ऐसा रहता है, बाल्टिया ऐसा हुआ ना जी, और नीचे पेंडियो ऐसा रहता कि नहीं रहता, कभी पेंडी कभी कभी बाल्टी में पेंडी रहता ही है, बिना पेंडी के लोटा नहीं बनना है, रहता है ना जी। तो ऐसा रहता है, नीचे क्या है, बेलन एक नहीं है, तो बेलन का क्या निकालेंगे, बकपृष्ठ प्लस शंकु के छेदा का बकपृष्ठ प्लस, और यहाँ लोहा नहीं लगा होगा, यहाँ जब लोहा नहीं रहेगा पनिया रखेंगे कहाँ चलाएगा, नीचे। तो यहाँ भी तो होगा जी, ये आधार का क्षेत्रफल बक नहीं हुआ, तो पहले देखिए शंकु का छेदा का बकपृष्ठ, शंकु का क्षेत्रफल जी, फिर प्लस क्या आधार का क्षेत्रफल प्लस फिर बेलन का बकपृष्ठ हो जाएगा ना। तो बाल्टी बनाने में कितना चदरा लगा, जब भी निकाला जाएगा तो अगर पेंडिंग की बात होगा तो लिखेंगे शंकु के छेद का बकपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलन का बकपृष्ठ। अगर पेंडिंग की बात नहीं होगा, मान लीजिए पेंडिंग की बात नहीं होगा, तो शंकु के छेद का बकपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, बिना आधार का बाल्टी होता है क्या, अब वो आधार में रहेगा तो उसमें पानी रखाएगा कहां से, तो आधार का क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे, आधार का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखा दिया पाई r स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप आयतन और पृष्ठ क्षेत्र का हर एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, सब तरह का क्वेश्चन बता दिए, ट्रिक भी बता दिए, कब क्या रहेगा तो आपको क्या करना है। अगर नहीं एक बार समझ आया, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है ताकि आप उसको अच्छा से समझ सको। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आएंगे। इस जो एक्सरसाइज इसका जो है उसका हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आएंगे, आप वो वाला देख लीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला फिर से बोल रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, याद लीजिएगा। विदाउट फॉर्मूला इसका एक भी मैथ आपसे बनने वाला नहीं है। तो आज के इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर से लेकर आएंगे कुछ नया टॉपिक और बताएंगे क्या लेकर आएंगे, इसका सॉल्यूशन। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।